ब्राह्मण समाज के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने। माननीय मुलायम सिंह ने तो चाहे इनको मुल्ला कहिए चाहे जो किए उस आदमी ने किया, लेकिन ये ब्राह्मणों का वोट लेकर के सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किए। हम तो वोट दे रहे भाजपा ने और हजारों साल से वोट दे रहे, 60 पीढ़ी से वोट दे रहे भाजपा ने। भाजपा तो खाली टिकट लेने की गर्जी है, पीछे संभालने की गर्जी नहीं है। तुम्हारे बच्चे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही है कि हम अभी तक ब्राह्मणों के पीछे ही रहे, उन्हीं का भीड़ बन करके पड़े रहे। ब्राह्मण समाज के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, जबकि कोई भी सरकारें बिना ब्राह्मण के नहीं कायम हुई, चाहे कांग्रेस हुई चाहे बीजेपी हुई। आज संस्कृत विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए योगी क्या करते हैं। कम से कम संस्कृत विद्यालयों में ब्राह्मण की भर्ती कर दिए होते तो भी हम समझते हैं कि ब्राह्मण के लिए योगदान इनका है। माननीय मुलायम सिंह ने तो चाहे इनको मुल्ला कहिए चाहे जो किए उस आदमी ने किया, लेकिन ये ब्राह्मणों का वोट लेकर के सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किए। यानी 1% कोई वर्क नहीं ब्राह्मण समाज में। अयोध्या में तो राम मंदिर बना। अरे तो यार ये मोदी और योगी भगवान राम का ठेका ले लिया है। बताइए, उद्घाटन किया, किसी भी विपक्षी को नहीं बुलाया। यानी भगवान का ठेका जो उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, उस भगवान का ठेका मोदी और योगी ने ले लिया। बताइए क्या कहने के लिए है कि हम लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने देख रहे हैं, हमारे ब्राह्मण लोग हैं, सेठ लोग हैं, और हम लोगों ने कांग्रेस, हम लोगों ने आधा मुसलमान छोड़ा है आधा हिंदू छोड़ा है। हम हिंदू के अंदर भी नहीं आ सकते, हम मुसलमान के अंदर भी नहीं आ सकते। हमारे लिए कोई भी नौकरी नहीं है, कोई हमारा बाल बच्चा ने संभाल वाला नहीं है। भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों ने सबको, हर घर में एक आदमी को नौकरी लगना चाहिए। हमारे 7 पीढ़ी में भी नौकरी नहीं है आचार्य समाज के अंदर। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे अखिलेश यादव जी से क्या लग रहा है? अखिलेश यादव हमारी समाज का है, वैसे भी वो भी क्या है, आधा हिंदू नहीं है आधा मुसलमान नहीं है, यादव है। हम भी वैसे हमारे आचार्य महाब्राह्मण समाज है, हम लोगों ने ऐसे भी बिछड़ा हुआ समाज कर रहा है। आप ब्राह्मण समाज आज के 100 साल पहले हम लोगों ने मंदिर के अंदर भी नहीं जाने देता है। आज के 100 साल पहले हमारे बटका कहता है कि मंदिर के अंदर भी जाने के लिए मना करता था कि पैसे 2 खा लो। तो आपको मंदिर से अंदर जाने के लिए भी 100 साल पहले की बात है सर। तो आज किस तरीके से वंचित हो गए आप? क्यों आपको लग रहा है कि अब हमको अखिलेश यादव का साथ है? अखिलेश यादव के साथ इसलिए हम दे रहे हैं कि अखिलेश यादव बोले कि आपकी पंचायती हम करेंगे, आपसे आपका समाज ने हम आगे बढ़ाएंगे। आप भी राजस्थान? हाँ, राजस्थान, जयपुर से हैं सर। जयपुर से बताइए, क्यों आज यहाँ पे आने की जरूरत पड़ी है? हम हमारे समाज के लिए, वो उत्थान के लिए आए हैं सर। ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं? हाँ, ब्राह्मण समाज से, महाब्राह्मण। हाँ, तो भाजपा तो है ही, उसके साथ क्यों नहीं जा रहे? भाजपा तो टिकट दे रहे हैं, हम तो वोट दे रहे भाजपा ने और हजारों साल से वोट दे रहे, 60 पीढ़ी से वोट दे रहे भाजपा ने। भाजपा तो खाली टिकट लेने की गर्जी है, पीछे संभालने की गर्जी नहीं है। तुम्हारे बच्चे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों भाजपा आप लोग की मदद नहीं करती है? आपके नहीं दिया है, कहीं टिकट नहीं दिया है पूरे भारत में। हाँ, महाब्राह्मण को कहीं टिकट नहीं देते हैं बीजेपी वाले। महाब्राह्मण को नहीं दिया, सब ब्राह्मण को टिकट देते हैं। आचार्य ब्राह्मण। महाब्राह्मण आशीष मिश्रा हूँ, अम्बेडकर नगर से हैं आप। ये बताइए, आप भी ब्राह्मण समाज? हम महाब्राह्मण समाज से हूँ। जी। महाब्राह्मण समाज क्यों इतना शोषित रहे? ये जो कि आपकी सरकार है इस समय, भाजपा की, ये जो जिसकी है ये सत्ता बीजेपी की है, ये लोग हम लोग की बात को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, मैं अपने नियोजित से यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग कॉलम में ब्राह्मण भरते हैं, हम लोग आगे उसमें महाब्राह्मण बनने का प्रयास करें। तो जो है जब आगे फाइलें जाएंगी देखेंगे कि ये महाब्राह्मण है कौन, तभी हम कौन है महाब्राह्मण? हम लोग जो है ये जबकि जिसका श्राद्ध होता है तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो ये शादी ब्याह कराते हैं, हम लोग को वो कराते हैं, जिसे बोलता है घंट बांधा जाता है ना बाग में, मटकी वाला, उसको कराते हैं हम लोग। अंतिम 16वां संस्कार कराते हैं। अच्छा, अंतिम संस्कार जो 16 संस्कार हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, उसमें 16वां संस्कार हमारा है। और हम जब कर लेते हैं उसके बाद सबको संतुष्टि मिलती है। वहाँ से उस वर्ग से आप आते हैं और अंतिम संस्कार हमारा है। आज यहाँ पर क्या कुछ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से आप लोग की क्या आशाएं हैं या चीज़ों को? अखिलेश यादव से हमें बहुत आशाएं हैं। हम लोगों ने हर पार्टी को देख लिया, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सबके साथ हम लोग मिलना चाहते थे, लेकिन कोई हमें स्थान नहीं दिया। आज तक हमने, हमारा परिवार क्या नाम है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह से पिछड़ा है और किसी ने
हमारे उत्थान के लिए कोई पार्टी न सहयोग करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं हुई। कोई भी पार्टी अपने साथ बैठाना नहीं चाहती, इसलिए हम लोग सपा के साथ हैं। सपा पार्टी हमारा सहयोग करेगी। सपा पिछड़े दलितों की पार्टी है, यहाँ पे ब्राह्मणों को कैसे स्थान मिल पाएगा? हम भी पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए ये हमारा साथ देंगे। कह रहे हैं उसी पिछड़े में जो पिछड़ा वर्ग बताया जा रहा है, आप उसी पिछड़े में ब्राह्मण में एक हम ही पिछड़े वर्ग के ही हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ण में ही पिछड़े हों, आर्थिक स्थिति में पिछड़े हैं हम, तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ब्राह्मण में पिछड़े हैं, अगड़े हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उनका प्रस्ताव जो होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमने कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टुनटुन पांडे जी कई बार ये बीजेपी के मुखिया लोग से बात भी किए कि हमारा और आप ध्यान दीजिए, अपना प्रस्ताव दिए, लेकिन वो प्रस्ताव पर विशेष ध्यान नहीं दिए। जब उनकी सरकार बन गई उसके बाद में वो फ़ोन उठाना तक भूल गए। पहले तो वादा किए कि हम आपके लिए कार्य करेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बन गई हमारे फुल सपोर्ट से भी पहले से भी था और अभी भी था, लेकिन सरकार बनने के बाद में उनका फ़ोन उठाना ही बंद हो गया। अच्छा। हाँ, वो फ़ोन उठाने बंद कर दिए, हमारा कोई उसमें ध्यान नहीं दिया गया। और जब वोट दिए हमारे राष्ट्र उसके बाद में आपसे पूछे अगर किसको वोट दिया था आप? देखिए, सच्चाई तो यही है कि हम अभी तक ब्राह्मणों के पीछे ही रहे, उन्हीं का भीड़ बन कर के पड़े रहे। और अभी आप जैसे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मणों का वोट है, 8% जो भी हो, 8% 10%, उसमें से 50% हम हैं। अब उसमें से 50% अगर हम हैं तो हम सिर्फ भीड़ हैं। अभी तक भीड़ थे, हर पार्टी के नज़र में भीड़ थे, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला था नहीं, और इसलिए हम भीड़ बने रहे। ना कोई हमारे आर्थिक स्थिति देखे पर ध्यान दिया गया, ना सामाजिक पर ध्यान दे रहा है कोई। तो हम चाहते हैं कि हमारा अलग से परिचय हो, इसलिए हम महाब्राह्मण समाज में भी थे, और आज हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में भी हमारा नाम उसी तरह से आए, जैसे गांव समाज में रहता है उसी तरह से पार्टी में भी आए। और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टुनटुन पांडे जी जब अखिलेश जी से बात किए, श्री अखिलेश जी से, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर वो हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम पूरी तरह से ब्राह्मणों से अलग होकर के, ब्राह्मणों से जो साधारण ब्राह्मण हैं उनसे अलग होकर के हम उनका समर्थन पूरी तरह से, हमारे 100% जितनी हमारी स्वजातियाँ बंधु हैं सब 100% उनके साथ करेंगी आने वाले 24 में। हमारे जितने भी सदन है, 4 सदन है ना, किसी भी सदन में हमारा एक भी भाई नहीं है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, कहीं भी केवल हमारे समाज के लोगों का शोषण किया गया है। हमको ब्राह्मण की कुरी में दिखा करके गिनवा कि ये हमारे ब्राह्मण भाई हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वो लोग हम लोग से छिटक जाते हैं, उन्हें हमसे घृणा होने लगती है। चुनाव से पहले वो लोग हम लोग को खूब, हमारे भाइयों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे के समाज के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनका उत्थान कैसे होगा। बहुत सी समस्याएं हमारे समाज के लोगों के अंदर। साफ तौर पे देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी इस महाब्राह्मण महापंचायत की आयोजक है, और इस समय समाजवादी कार्यालय पर ये पूरा आयोजन हो रहा है महाब्राह्मण महापंचायत का। ये ब्राह्मणों के भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जहाँ पर जैसा इन्होंने बताया अंतिम संस्कार 16 संस्कार के दौरान इनकी हिस्सेदारी होती है। तो ये उस वर्ग से आते हैं, और इनका जो अभी आप सुन भी रहे थे कि इनका साफ तौर पे एक ही चीज़ था कि हमें उतना सम्मान दिया नहीं जाता, और आज इसी चीज़ को लेकर ये यहाँ पर जो हमने आपको कल भी पोस्टर दिखाए थे, आज वही महाब्राह्मण महापंचायत जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों से हमने बात की है, ये राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के लोग हैं। इस समय मैं समाजवादी कार्यालय पे मौजूद हूँ।
ये रिपोर्ट भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।